नमस्कार। अगर आपने हमारी पिछली चर्चा महत्वपूर्ण कल्याणकारी बातें सुनी हैं, तो आप जानते हैं कि प्रभु प्रेम ही जीवन का सार है। लेकिन परम शांति और शाश्वत स्थान पाने का अंतिम सूत्र क्या है? आज हम भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश में उतरने वाले हैं, सर्वभाव से परमात्मा की शरण। ये वो सूत्र है जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन से चिंता और भय लेश मात्र भी नहीं रहेंगे। हम जानेंगे कि राम भक्ति एक मणि क्यों है और कैसे केवल 4 सरल बातें करने से हम सीधे भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। ये चर्चा आपके मन, बुद्धि, वाणी और कर्म को एक सूत्र में बांध देगी। इसलिए इस राज विद्या के रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भगवान की शरण का ही एक अंग है भगवान का ध्यान। भगवान में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय श्लोक 62 में अर्जुन से कहा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये अविनाशी स्थान भगवान का परम धाम है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये प्राप्त हो गया तो चिंता और भय लेश मात्र भी नहीं रहते। ये सब तो साधन अवस्था में ही नष्ट हो जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति होने पर नष्ट हों, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है, इस शरणागति का फल क्या है? चलिए इसे समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर माही। जिसके हृदय में राम की भक्ति रूपी मणि वास करती है, उसके दुख लेश मात्र भी नहीं रह सकते। ये भक्ति दीपक की तरह नहीं है जो बुझ जाए, ये मणि की तरह है। जब ये भक्ति हृदय में वास करती है तो जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही स्वप्न में भी दुख नहीं आता। जागृत की तो बात ही क्या है। इतना ही नहीं, काम क्रोध आदि शत्रु भी उसके निकट नहीं जा सकते। ये ठोस सिद्धांत है। अब जब हमने भक्ति रूपी मणि का फल जाना, तो समझते हैं ये शरणागति वास्तव में कैसे की जाती है। शरणागति की बात चल रही है। हमें सब भाव से उस परमात्मा की शरण होना है, चाहे वो सख्य भाव हो, दास्य भाव हो या कोई अन्य भाव। इसका सार है, हे प्रभु, मेरे सर्वस्व आप ही हैं। याद करें वो श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्व में सब बात आ गई। इस प्रकार से भगवान की शरण होना, सब प्रकार से भगवान की शरण होना है। अंतःकरण से, मन से भगवान का ध्यान, बुद्धि से भगवान का निश्चय, वाणी से नाम का जप, भक्तों की कथा कीर्तन करना, शरीर और कर्म से उन्हें नमस्कार करना, सारी क्रिया भगवान के लिए करना। अब जब हम जान चुके हैं कि शरण कैसे करनी है, तो आइए देखें भगवान ने गीता में इस मार्ग को कितना सरल बनाया है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय श्लोक 34 में सब प्रकार की शरण को 4 सरल क्रियाओं में बांट दिया है। इन 4 में से एक को भी धारण कर लें तो आपका बेड़ा पार है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मानम मत परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार से आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। आगे गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 9 में भगवान ने इस मार्ग को अत्यंत महिमामय बताया है, जिसके 8 विशेषण दिए गए हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसे राजविद्या कहा गया क्योंकि ये सारी विद्याओं का राजा है। इसे राजगुह्य कहा गया क्योंकि ये सबसे बढ़कर गोपनीय है। ये परम पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्ममय है और इसे करना अत्यंत सरल है। सभी अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान और भक्ति सबको क्यों नहीं दी जाती। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। भगवान ने ये राज विद्या अर्जुन जैसे अंतरंग भक्त को ही बताई। गीता के 18वें अध्याय में श्लोक 67 में भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दी है कि ये उपदेश किसे नहीं कहना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुष्वे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयते। तुझे ये गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से
और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति बड़ी चीज है। भक्ति हो तो और कुछ चाहे मत हो, ईश्वर की भक्ति पापी को भी परम पवित्र बना देती है। ये उत्तम भी है और मूल्यवान भी, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब ये भक्ति पूर्ण रूप से हो जाती है तो प्रेम का रूप धारण कर लेती है। इसका फल भी प्रत्यक्ष है, इसमें विलंब का काम नहीं है। लेकिन फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं करते? इसका कारण हमें अपने भीतर झांककर समझना होगा। यदि फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं करते, तो इसका कारण है अश्रद्धा। मनुष्य मात्र का भगवान की प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं किया तो फिर 84 के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो हमने जाना कि सर्वभाव से परमात्मा की शरण होना ही परम शांति और सनातन धाम को पाने का एकमात्र उपाय है। हमें मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियां और शरीर सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है। मन से उनका ध्यान करें, उनका गुण प्रभाव सहित स्मरण करें। याद रखें, भगवान की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में वास करती है, उसके निकट दुख, काम, क्रोध आदि लेश मात्र भी नहीं आ सकते। अब समय है इस ज्ञान को व्यवहार में लाने का। अगर आप इस राजविद्या के महत्व को समझ गए हैं तो आज से ही इन 4 सूत्रों में से किसी एक को अपने जीवन में निश्चित रूप से धारण करें। मन भगवान में लगाएं, उनकी भक्ति करें, उनका पूजन करें और उन्हें प्रणाम करें। अगले 7 दिनों के लिए इस शरण भाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि आपके मन में कितनी शांति आती है। आपका मन भगवान में कितना लग पाया, ये अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपको ये गहन चर्चा अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें जीवन में सच्चे मार्गदर्शन और ईश्वर की शरण की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में रहें।